Good afternoon, class. Myself, Sarad Yadav, Diet Lecturer, Physical Education, हरचंदपुर कलान, डाइट एटा। छात्रों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए आज हम शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो है दांत, टीथ। ये हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जिसके बिना ना तो पाचन संभव है और ना कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन आपका फेस होता है, और फेस की जो शोभा बनाता है वो होता है दांत। कल्पना करें, अगर आपके चेहरे पे दांत नहीं है तो आप कैसे लगेंगे। इसलिए दांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसके बिना ना सुंदर दिख सकते हो और ना आपका पाचन दुरुस्त रह सकता है, क्योंकि पाचन की क्रिया में सर्वप्रथम मुख गुहा या बक्कल कैविटी में आपके जो दांत हैं वो पाचन करना शुरू कर देते हैं। जब भी हम भोजन का बाइट लेते हैं तो उनको बाइट को भोजन को दांत के द्वारा ही अच्छे से काटते हैं, कुतरते हैं और पीसते हैं। ये सारे जो कार्य है वो आपके मुख में विभिन्न प्रकार के जो दांत हैं वही करते हैं। एक छोटे बच्चे में जिसे कहते हैं दूध के दांत, तो बच्चों में दूध के दांत की संख्या जो होती है वो होती है 20। परंतु 6 साल से 7 साल की आयु में ये दांत, जो दूध के दांत होते हैं, ये टूट जाते हैं, क्योंकि ये दांत अस्थाई होते हैं। उसके बाद जो दांत आते हैं वो स्थायी होते हैं और उनकी संख्या एक वयस्क मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। छात्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो दांत होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ। फोर टाइप। नंबर 1 इंसाइजर, नंबर 2 कैनाइन, नंबर 3 प्रीमोलर, नंबर 4 मोलर। 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला टाइप का दांत, जिसको समझाने के लिए हम आपको फिगर में समझाने की कोशिश करते हैं। ये है जबड़ा। जबड़े, हमारे मुख में जबड़े 2 होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। अपर जा और लोअर जा।
तो उन्हीं में से एक जबड़ा ये मान लो अपर जा। ये जो 4 दांत हैं 1 2 3 4 ये इंसाइजर होते हैं। इंसाइजर दांत का काम होता है पकड़ना और काटना, ठीक है। जो सामने के दांत होते हैं जब स्माइल करते हैं तो यही पहले खुलते हैं, इन्हें इंसाइजर बोलते हैं। इस टाइप को नंबर 1। फिर नंबर आता है कैनाइन का। कैनाइन क्या होता है? जो ऊपरी नीचे जबड़े में साइड से 2 नुकीले दांत होते हैं, ये वाले, ये कैनाइन हो जाए। कैनाइन का काम है चीरना फाड़ना। ये नुकीले होते हैं तो ये मजबूत पकड़ के साथ चीर देते हैं। जो भी हार्ड भोजन होता है तो उसी की मदद से हम उसको फाड़ते हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर और मोलर के बाद 3 जो होते हैं ये मोलर होते हैं। कैनाइन, प्रीमोलर। ये कैनाइन से अगले जो होते हैं वो प्रीमोलर होते हैं दांत, वो भी चबाने के काम आते हैं। और ये लास्ट वाले जो होता है मोलर, ये पीसने के काम आते हैं, भोजन को अच्छी तरीके से पीस देता है। फिर एपिग्लोटिस से हम भोजन को निगल सकते हैं, बिल्कुल। तो इस तरह से ये चारों दांत अपने अपने फंक्शन को पूरा करते हैं। इस तरह से 4 प्रकार के दांत हुए। समझ में आया? अब आपको बताते हैं डेंटल फॉर्मूला, दंतीय सूत्र। डेंटल फॉर्मूला ये क्या है? हाफ अपर जा अपॉन हाफ लोअर जा इंटू 2, मतलब कि आधा ऊपरी जबड़ा आधा निचला जबड़ा गुणे 2। वो कैसे? ये आपके सामने जो मैंने दिखाया ये पूरा जबड़ा एक है, ठीक है। लेकिन अगर इसको 2 भागों में विभाजित कर दें, यहाँ से ये अलग हो गया और ये अलग हो गया इस तरह से, तो ये पूरा हिस्सा प्लस ये पूरा हिस्सा, उसको गुणा 2 कर देंगे तो ये वाला भी काउंट हो जाता है। तो ध्यान रखना एक फॉर्मूला है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। ये डेंटल फॉर्मूला याद कर सकते हो 2 1 2 3 या 21 23 अपॉन 21 23 गुणा 2, ठीक है। अब क्या होता है? ये 2 जो है ये इंसाइजर है, प्लस ये 1 है ये कैनाइन है, इसे सी से दिखा रहे हम, ये 1 है, प्लस ये 2 प्रीमोलर है, प्रीमोलर तो 2 प्लस मोलर कितना 3। ऐसे ही नीचे हो गया इंसाइजर 2 कैनाइन 1 प्रीमोलर 2 मोलर 3 इंटू 2। कितना समझ में आया? अब क्या करते हैं, ये समझ लीजिए जो दांतों का जो सेट किया है, इंसाइजर 2 कैनाइन 1 प्रीमोलर 2 मोलर 3, ये ऐसे ही नीचे वाले जबड़े का होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो लिया 2 1 2 3 2 1 2 3, तो उनको क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, प्लस। इनको जब प्लस किया तो 2 1 3 3 और 2 5 5 3 8, तो ये 8 और नीचे वाला भी 8 हो जाएगा गुणे 2, ठीक है। अब ये ऊपरी और निचले आधे आधे जबड़े के आगे 8 8, और अगर हम पूरा होल जा लेंगे, पूरा जबड़ा लेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 8 दूने 16, ये ऊपरी जबड़ा क्लियर हो गया। ऐसे नीचे वाले को 2 से भी कर देंगे गुणा, तो ये भी 16 हो जाएंगे। अब क्या होगा, ऊपरी और निचला जबड़ा जोड़ दिया जाएगा, तो अपर जा प्लस लोअर जा
ये होल अपर जा और होल लोअर जा हो जाएगी। तो ये अपर की 16 निकली, लोअर की 16 निकली, तो 16 + 16 = 32। ये ऐसे दंतीय सूत्र आपका सामने आ जाएगा निष्कर्ष। ऐसे 32 दांत होते हैं। तो ये समझ में आया आपको? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डेंटल फॉर्मूला। और अगर इसमें कोई भी डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो क्वेरी में अपने कमेंट छोड़ दें, तो हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।